प्रदेश में फिर एक बार मंत्रिमंडल विस्तार की संभावित तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अब 2 जुलाई को मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। इसके पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और संगठन महामंत्री से मुलाकात की, जिसके बाद अब ये माना जा रहा है कि 2 जुलाई को मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली से सभी नेताओं से मुलाकात कर भोपाल लौट आए हैं। ये माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले मंत्रियों के नामों पर चर्चा हो चुकी है। तो वहीं मध्य प्रदेश की प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज पदभार ग्रहण करेंगी। मध्य प्रदेश में राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत खराब होने के चलते लखनऊ में उनका इलाज चल रहा है। और हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ स्टेट हेड मध्य प्रदेश राजेश सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। राजेश जी, लगातार ये अटकलें लगाई जा रही थी कि मंत्रिमंडल का विस्तार अब होगा, लेकिन अब एक बार फिर जो आज तारीख तय की गई थी उसे आगे बढ़ा दिया गया है। कल यानी कि 2 जुलाई को माना जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा। नामों पर चर्चा हो चुकी है क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आ चुके हैं। लगभग कितने नामों पर चर्चा हो चुकी है, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए सुनीता, जाहिर सी बात है, लंबे समय से शिवराज मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो लगातार चलता जा रहा है और संभावना जिस तरह से 30 जून की भी थी, जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दिल्ली गए थे, उनकी तमाम पार्टी के आला नेताओं से उनकी बातचीत हुई थी। गृह मंत्री, पीएम सहित तमाम सारे नेता संगठन से जुड़े और सरकार से जुड़े नेताओं से उनकी चर्चा हुई थी। पूरी लिस्ट लेकर वो वहां पर पहुंचे थे। बीडी शर्मा जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी उनके साथ में गए थे। संगठन महामंत्री सुहास भगत भी उनके साथ में गए थे। नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, स्वास्थ्य मंत्री भी वहां पर पहुंचे थे। लेकिन जिस तरह से मंत्रिमंडल को लेकर, विस्तार को लेकर, नामों को लेकर लगातार किसी न किसी बात पर पैंच फंसता रहा है, अब ये माना जा रहा है कि बहुत हद तक सारी चीजें क्लियर कर ली गई हैं और यही कारण है कि प्रभारी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज पदभार ग्रहण कर रही हैं। उनको शपथ दिलाई जाएगी। हाईकोर्ट के न्यायाधीश उनको शपथ दिलाएंगे। 3:30 बजे आनंदीबेन पटेल भोपाल पहुंचेंगी और 4:30 बजे राज्य भवन के संदीपनी जो सभागार है वहां पर उनको शपथ दिलाई जाएगी। और अभी माना जा रहा है कि कल संभवतः शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है और तकरीबन 24 से 25 नाम इस लिस्ट में हैं, जिसमें तकरीबन 8 से 9 नाम सिंधिया समर्थक हैं, क्योंकि 2 पहले से ही शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं, गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट। इसके अलावा 8 से 9 नाम और इसमें शामिल किए गए हैं। साथ ही जो पूर्व मंत्री रहे हैं कमलनाथ सरकार में और फिर बीजेपी में आ गए हैं, उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। साथ ही दूसरी तरफ जिस तरह से अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में कुछ पुराने चेहरे रहेंगे। हालांकि जिस तरह से संगठन और सरकार के बीच इस बात का गतिरोध बना रहा कि सरकार यानी खासतौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चाहते रहे कि पुराने में अधिकांश चेहरों को इसमें शामिल किया जाए, लेकिन संगठन चाहता था कि नए चेहरों को इसमें जगह दी जाए और शायद अब इस पर सहमति बन गई है। कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी होगी, कुछ पुराने चेहरे इसमें रहेंगे, नए चेहरों को इसमें शामिल किया जाएगा। तो कुल मिलाकर 25 से 26 नाम या 24 नाम इस लिस्ट में हो सकते हैं जिनको मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और संभवतः कल ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार है, जो शपथ ग्रहण समारोह है, कल होगा। और राजभवन में ये शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा, मिंटो हॉल में इसकी तैयारी की गई है। तो भोपाल के मिंटो हॉल में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो काफी संभावना है कि कल शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। जी बिल्कुल राजेश, जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि 24 से 25 नामों पर चर्चा हुई है सीएम शिवराज सिंह चौहान और साथ ही आला कमान से चर्चा होने के बाद अब कुछ नए कुछ पुराने चेहरे मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। लेकिन जिस प्रकार से एक लंबी जद्दोजहद देखी गई, लगातार माथापच्ची देखी गई कि कौन कौन से चेहरे होने चाहिए, क्या लगता है सरकार के लिए चुनौती भरा रहेगा मंत्रिमंडल में जो मंत्री शामिल किए जाएंगे उनको साधना और साथ ही जिनको नहीं लिया गया उनको? देखिए सुनीता, चुनौती निश्चित तौर पर काफी बड़ी है। उसका कारण यही है कि जो सरकार बनी है वो कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के विधायक 22 विधायक टूटकर बीजेपी में आए हैं, जाहिर सी बात है उसमें 6 मंत्री हैं जो मंत्री रहे हैं कमलनाथ सरकार में। तो ऐसे में सिंधिया समर्थक जो 22 विधायक हैं या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया की अगर हम बात करें, उनकी कोशिश यही है, क्योंकि अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है और 15 महीने में ही कमलनाथ सरकार गिरी है, तो उसका कारण ये 22 विधायक ही है जो कांग्रेस से टूटकर बीजेपी में आए हैं। तो ऐसे में सबसे जो प्राथमिकता है या जो फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया चाह रहे हैं, जो उनके समर्थक चाह रहे हैं कि उनको
मंत्रिमंडल में कितना जगह मिलना चाहिए, कितनी संख्या बल मिलना चाहिए, और संख्या बल के बाद भी विभागों को लेकर भी माथापच्ची काफी रही है कि विभाग भी काफी अहम विभाग जो सिंधिया समर्थक हैं वो चाहते रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी में भी कई ऐसे विधायक हैं जो 3-3, 4-4, 5-5 बार के विधायक हैं। लगातार एक उनकी उम्मीद हर बार रही है कि उनको मंत्रिमंडल में जगह मिले। जब 2018 तक शिवराज सरकार थी या बीजेपी की सरकार थी, ऐसे में ऐसे तमाम चेहरे जो लगातार दावेदारी कर रहे हैं, और यही संगठन और सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सामने चुनौती है, संगठन के सामने चुनौती है, और इसी को लेकर तमाम तरह की माथापच्ची भोपाल से लेकर दिल्ली तक की गई। लेकिन अब कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल को विस्तार तो करना ही होगा, क्योंकि जिस तरह से जो मानसून सत्र है उसकी शुरुआत हो रही है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का भी चुनाव होना है, विधानसभा की, जो तमाम सारी चीजें हैं, और यही कारण है कि अब शायद वो लिस्ट तैयार कर ली गई है। लेकिन अब ये भी एक बड़ी चुनौती रहेगी बीजेपी के सामने कि मंत्रिमंडल विस्तार के बाद क्या जो चेहरे लगातार उम्मीद लगाए बैठे थे, अगर उनको जगह नहीं मिलती तो उसके बाद कैसे उनको हैंडल करेंगे, कैसे इस चुनौती को निपटेंगे, ये भी एक बड़ी समस्या बीजेपी के सामने या चुनौती कहेंगे रहेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें, पूर्व सीएम कमलनाथ की बात करें, तो कांग्रेस हर मौके के इंतजार में है, क्योंकि जिस तरह से उनकी सरकार 15 महीनों में ही गिरी और कहीं ना कहीं बीजेपी में तमाम तरह के आरोप लगे हैं। तो ऐसे में जो मध्य प्रदेश की सियासत है वो राजनीति है, निश्चित तौर पर गर्माती रहेगी, खास तौर पर। बिल्कुल, तो अटकलों और कयासों का दौर लगभग खत्म होने जा रहा है। 2 जुलाई को शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें लगभग 25 मंत्रियों को शामिल किया जा रहा है, जिसमें कुछ नए और कुछ पुराने चेहरे शामिल होंगे। तमाम चुनौतियों के बीच कल मंत्रिमंडल का विस्तार। बहुत शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए।